तो दोस्तों अगर आप पाकिस्तान से बांग्लादेश जाना चाहते हैं या बांग्लादेश से पाकिस्तान जाना चाहते हैं, तो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वीज़े के लिए, उनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट सबसे जो पहला डॉक्यूमेंट्स है वो होता है आपका पासपोर्ट। तो किसी भी कंट्री में जाने के लिए सबसे पहले आपको पासपोर्ट की ज़रूरत होती है। अगर आप बांग्लादेश से हैं और आप पाकिस्तान जाना चाहते हैं और ख़ासकर लड़की के लिए मैं ये बोल रहा हूँ, तो ज़्यादातर लड़कियाँ क्योंकि जाती हैं बांग्लादेश से पाकिस्तान, तो सबसे पहले उसको ऑनलाइन पे शादी करना होती है, ठीक है? ऑनलाइन पे शादी ऐसे करना होती है कि पाकिस्तान में जो लड़का है, वो उसकी फैमिली मोबाइल पे वीडियो कॉल पे होंगे और दूसरी साइड पे जो बांग्लादेशी लड़की है, वो भी ऐसे ही उसकी फैमिली, वो काज़ी, तो वो भी वीडियो कॉल पे होंगे, ठीक है? तो उधर से भी काज़ी पाकिस्तान से भी लड़के के पास काज़ी बैठा होगा, बांग्लादेश में भी लड़की के पास काज़ी बैठा होगा, ठीक है? दोनों साइड से काज़ी बैठा होगा। तो जो लड़की है, ज़ाहिर बात है वो बंगाली है तो बांग्ला में बात करती है और जो लड़का है वो क्योंकि पाकिस्तानी तो उर्दू में बात करता है। तो इन दोनों के लिए दोनों ही साइड से काज़ी होते हैं, ठीक है? तो जो बांग्लादेश से जो काज़ी होगा, वो बांग्लादेश का निकाहनामा बनाएगा, ठीक है? कि बांग्लादेश में भी आपकी शादी जो है ना रजिस्टर्ड करवाएगा वो, कि बांग्लादेश में भी आपकी शादी रजिस्टर्ड हो चुकी है, ठीक है? तो जो पाकिस्तान का काज़ी होगा, वो पाकिस्तान से निकाहनामा बनाएगा और वो वहाँ से आपकी जो शादी होगी, आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे शादी के होते हैं, निकाहनामा होता है, वो वहाँ से रजिस्टर करेगा, ठीक है? तो इस तरह से दोनों साइड से ही काज़ी चाहिए होते हैं, ठीक है? तो काज़ी का जो प्रोसेस है वो ऐसा है कि जो काज़ी होगा वो पाकिस्तान का जो काज़ी होगा वो वहाँ पे निकाहनामे पे लड़के के साइन ले लेगा। लड़के के साइन लेने के बाद वहाँ पे गवाहों के साइन लेगा। तो गवाहों के साइन लेने के बाद वो फिर जो कागज़ होगा, निकाहनामा होगा, वो फिर वो लड़के को देगा क्योंकि जब काज़ी निकाहनामा बनाता है तो 3 कागज़ देता है, ठीक है? तो 3 कागज़ में से 1 काज़ी अपने पास रखता है और बाकी 2 जो होते हैं वो एक लड़की के पास रहता है और एक लड़के के पास रहता है। तो 3 कागज़ वो काज़ी देता है आपको जब पाकिस्तान में आप किसी से शादी करते हैं, ठीक है? तो काज़ी आपको 3 कागज़ देगा, ठीक है? तो वो जो तीनों कागज़ होंगे उस पे आपके तो साइन होंगे, ठीक है? लेकिन लड़की के नहीं होंगे, ठीक है? तो वो क्या करना है आपने काज़ी से तीनों ही कागज़ लेके काज़ी को बोलना है कि ये तीनों कागज़ आप मुझे दीजिए, मैं ये फिर बांग्लादेश में भेजूँगा, वहाँ से मेरी जो वाइफ़ है वो साइन करेगी, साइन करवा के फिर मैं आपको दूँगा और ये फिर आप रजिस्टर करवाना, ठीक है? फिर वो काज़ी यूनियन कौंसल में आपका निकाहनामा रजिस्टर करवाता है, ठीक है? तो आपने क्या करना है, काज़ी से तीनों निकाहनामे लेके वो लेके आपने पोस्ट ऑफिस जाना है। पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस भी जा सकते हैं या किसी भी कोरियर सर्विस आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट है और भी बहुत सी है। तो आपने वहाँ जाना है, तो वहाँ जाने के लिए भी जो-जो आपको चाहिए होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपका आईडी कार्ड होगा, वो निकाहनामा, ठीक है? उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, तो ये सब चीज़ें आपकी वहाँ पे लगेंगी। तो जिस लड़की को आप वो निकाहनामा भेज रहे हैं साइन करवाने के लिए, उसका फ़ोन नंबर और उसका एड्रेस, ये 2 चीज़ें लगेंगी, ठीक है? तो ये 2 चीज़ें लगेंगी, तो वो आपका जो निकाहनामा होगा वो पार्सल करके वो फिर पाकिस्तान से बांग्लादेश भेज देंगे, ठीक है? बांग्लादेश भेज देंगे तो वहाँ पे वो लड़की के पास जब पहुँचेगा तो लड़की वहाँ पे वो साइन करेगी, ठीक है? निकाहनामे पे साइन करेगी, उसके उसके बाप के भी साइन लगेंगे, उस लड़की के भी लगेंगे। तो ये सब करवा के फिर क्या करना है, वो लड़की वो ही निकाहनामा और उसके बाद जो बंगला वाला निकाहनामा होगा, ठीक है? वो फिर पाकिस्तान भेजेगी, ठीक है? फिर वो पाकिस्तान दोनों निकाहनामे बंगला वाला और वो पाकिस्तानी उर्दू वाला, तो वो फिर पाकिस्तान भेजेगी साइन करके। तो जब भेजने जाएगी उसके उसके पास भी ऐसे ही अपना आईडी कार्ड होगा और वो निकाहनामा जो भेजने जा रही है, तो उसके बाद जो है ना अ, उसका फ़ोन नंबर और जिस लड़के को भेज रही है उसका भी सिर्फ़ फ़ोन नंबर लगेगा और उसका एड्रेस लगेगा, ठीक है? तो यही कुछ लगेगा जब आप पाकिस्तान से सॉरी बांग्लादेश से पाकिस्तान कुछ भेजता है या पाकिस्तान से बांग्लादेश, ठीक है? तो आपका सिर्फ़ आईडी कार्ड, फ़ोन नंबर, एड्रेस ये 3 चीज़ें लगती हैं, ठीक है? तो फिर वो बांग्लादेशी लड़की ये सब डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान में उसी लड़के को भेजेगी जिससे उसकी शादी हुई है। फिर वो भी ऐसे ही सेम जहाँ पे लड़के का साइन होता है, उसके अब्बू का होता है, तो वो वहाँ पे सिग्नेचर करेगा, ठीक है? तो ये सिग्नेचर होने के बाद ये बांग्ला वाला निकाहनामा है और सेम ऐसा ही अंग्रेज़ी वाला भी निकाहनामा आपको बनाना होगा। और उसके साथ ये जो आप पाकिस्तानी निकाहनामा देख रहे हैं, ये पाकिस्तानी निकाहनामा काज़ी से बनता है, ये भी आपको बनाना होगा पहले। तो जब बांग्लादेशी निकाहनामा आपका बन जाए तो उसके बाद लड़की ने जाके अपना पासपोर्ट बनवाना है। वही बांग्लादेशी निकाहनामा दिखा के मेरा के निकाहनामा है और मेरी शादी हो गई है ये पाकिस्तानी लड़के से, ये मेरा निकाहनामा है, वो निकाहनामा दिखा के अपना पासपोर्ट बनवाएगी। तो जब उसका पासपोर्ट बन जाएगा उसके बाद आपने यूनियन कौंसिल में जाके निकाहनामा दर्ज करवाना है।
जब यूनियन काउंसिल में आप निकाहनामा दर्ज करवाने के लिए जाएँ, तो लड़की का जो पासपोर्ट होगा उसका फ़ोटो लेके जाएँ। तो पासपोर्ट के ऊपर पासपोर्ट नंबर, लड़की का नाम जैसे सेम लिखा होगा पासपोर्ट पे वैसा ही सेम नाम होना चाहिए, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जैसे उसके अब्बू का नाम लिखा होगा वैसा ही लिखना चाहिए। उसकी नेशनलिटी बांग्लादेश लिखनी है, उसका एड्रेस बांग्लादेशी लिखना है, ठीक है? ये सब चीज़ें लाज़मी देना है। पासपोर्ट नंबर लाज़मी देना है निकाहनामे के अंदर, वो मैरिज सर्टिफ़िकेट के अंदर। तो वो जो लड़का है पाकिस्तान में ना, उसने क्या करना है, वो निकाह में जब साइन किए हुए होंगे ना, तो वो फिर क्या करेगा, काज़ी के पास दोबारा लेके जाएगा कि ये देखिए मैंने बांग्लादेश से मेरी वाइफ़ से यहाँ पे सिग्नेचर करवाए हैं, उसके अब्बू के भी सिग्नेचर हो गए, यहाँ पे ये सिग्नेचर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आप अभी ये निकाहनामा यूनियन काउंसिल में जमा करवा के वहाँ से हमें मैरिज सर्टिफ़िकेट, जो रजिस्टर्ड मैरिज सर्टिफ़िकेट होता है, नादरा से इश्यू होता है, तो वो हमें आप जो है ना, हमें जो है ना आप बना के दीजिए, ठीक है? तो काज़ी वो फिर यूनियन कौशल में आपका निकाहनामा दर्ज कराएगा, तो रजिस्टर्ड होगा आपका निकाहनामा कि आपकी शादी हो गई है। फिर वो आपको एक मैरिज सर्टिफिकेट देगा और बना के देगा, वो इस तरह का होता है कि आपने इस तरह से शादी करनी है और पासपोर्ट पे अपने हस्बैंड का नाम लाज़मी देना है। वो क्यों देना है ये अभी मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? जब आप वीज़ा लेते हैं एम्बेसी से, तो एम्बेसी वाले आपसे ये पूछेंगे कि आपके पासपोर्ट पे आपके हस्बैंड का नाम क्यों नहीं है, ठीक है? अगर आपकी शादी हुई है और शादी करके आप पाकिस्तान जाना चाहते हैं, तो आपके पासपोर्ट पे हस्बैंड का नाम क्यों नहीं है, तो वो आपका वीज़ा रिजेक्ट कर सकते हैं। तो दूसरा, आप जब एयरपोर्ट जाते हैं, आपको वीज़ा जब मिल जाता है, तो जब एयरपोर्ट जाते हैं, इमिग्रेशन में आपका जब पासपोर्ट चेक करते हैं और आप बोलते हैं कि मैं पाकिस्तान जा रही हूँ, तो वो आपको फिर एक साइड कर देंगे, तो वहाँ पे जाने नहीं देंगे और यही चीज़ पूछेंगे आपसे कि अगर आप हस्बैंड के पास जा रही है, तो आपके पासपोर्ट पे हस्बैंड का नाम क्यों नहीं है? तो वहाँ पे ये चीज़ बार-बार पूछते हैं, तो कभी ऐसा भी होता है किसी को नहीं भी जाने देते हैं, उनका पासपोर्ट ब्लॉक कर देते हैं, तो फिर वो इंसान कभी भी किसी कंट्री में नहीं जा सकता। तो इसलिए आप अपने पासपोर्ट पे हस्बैंड का नाम लाज़मी दीजिए, ठीक है? ये आपको इमिग्रेशन में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और वीज़ा मिलने में भी नहीं होगी। तो ये पासपोर्ट का जो तरीकाकार है या शादी का इस तरह से होता है, ये इस तरह से अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने हैं। ये सब प्रोसेस है शादी का, डॉक्यूमेंट्स बनाने का। तो इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि आपने वीज़ा कैसे करना है, डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से कैसे बनाने हैं, तो वो सब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और कुछ पूछना है या कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं आप। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल